सोप डिस्पेंसर में लगा दिया उन्होंने सेंसर, और सोप डिस्पेंसर में उनको क्या लग रहा है, वो हम कितने आलसी। आधी जगह तुमने देखा आजकल सोप डिस्पेंसर में से भी सोप नहीं आता, झाग आती है कि तू क्या मलेगा, हमने मल दिए। और झाग भी ना थोड़ा सा देखा, आदमी आगे हाथ करता ना थूक से आ गई, अरे यार थोड़ा तो और दे। अच्छा उनकी मोटर स्लो होती है, तुम फटाफट हाथ आगे करो ना, कुछ आता नहीं, हमको लगने लग जाता वो हमारा हाथ पहचान गया, हम दूसरा हाथ आगे कर रहे होते कि अब लेफ्ट हैंड के लिए चाहिए। टॉयलेट के अंदर लगा दिया इन्होंने सेंसर कि तू जा हम फ्लश कर लेंगे। इतनी तो तकलीफ भी नहीं थी हमको, राइट, पब्लिक टॉयलेट हम कर लेते थे ये। और वो अंदर वाला सेंसर तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता, कई बार बीच में चल जाएगा। मेरे घरे अभी कार बाकी है, कई बार तुम उठ चुके हो वो चलता ही नहीं, आदमी अंदर खड़ा होता पैंट यहाँ के वो अलादीन का चिराग रगड़ रहे हो, भाई चल जाओ, बाहर लोग जज करेंगे मुझे। मैं बता रहा हूं सेंसर में बहुत चाहिए हमको, जरूरत है यार सेंसर। हमने अभी पीछे घर खरीदा, आजकल क्या है वो फ्लैट्स, हम फ्लैट में रहते हैं वहां पे बॉम्बे, हमारे फ्लैट में उन्होंने बाथरूम में सेंसर लगा के दिए, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर आपको पता कि एज सून एज यू एंटर द बाथरूम इट सेंसेस द मोशन, लाइट इज ऑन। पर उसका प्रिंसिपल ये भी होता है कि इफ इट डज नॉट डिटेक्ट एनी मोशन फॉर 30 सेकेंड्स, लाइट ऑफ। अब तुम बैठ चुके हो, मोशन नहीं हो रहा, जहां मोशन हो रहा है वहां पे वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। आदमी कमोड पे बैठा हुआ नागिन नाच कर रहा था, बंद मत कर। तो कई चीजें इंप्रूव भी हुई हैं, मैं सही बताऊं, कई चीजें इंप्रूव भी हो रही, मतलब मैं देखता हूं हर चीज में इंप्रूवमेंट। कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, एजुकेशन में मैंने देखा कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए। जैसे कई चीजें वैसे की वैसे चल रही हैं हमारे यहाँ पे पिछले 50 साल से। जैसे एक मिस्ट्री जो मेरे टाइम में भी नहीं, मेरे बच्चों के टाइम में भी सॉल्व हुई, कि ये जो कैमल के ज्योमेट्री बॉक्स में वो जो 2 पिन का वो डिवाइडर आता है, वो क्यों होता है, वो आज तक किसी को नहीं पता क्यों आ रहा है। वो कंपास का फर्स्ट कजन बनाए जा रहे हैं, किसी के काम नहीं आया था आज तक, वो सिर्फ मनीष लफ्ज मनीषा लिखने के काम आता है। उसने सिर्फ स्कूल के डेस्क ही खराब करे हैं। पर कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं, मुझे लगता है पेरेंटिंग बहुत इंप्रूव हो गई पहले से। आजकल जितने प्यार से बच्चों को पाला जाता है वर्सेस जैसे हमारे टाइम में पाला जाता, बहुत ज्यादा फर्क आ गया। यहाँ इतने मेरे एज ग्रुप के लोग बैठे, जैसे हमारे टाइम में, मैं आजकल देखता हूँ आजकल पेरेंट्स एक प्रॉब्लम जो डिस्कस करते हैं हमारे टाइम में होती नहीं थी। पेरेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा बोर हो रहा है क्या करें। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमारे माँ बाप ने कभी ऐसा डिस्कस नहीं करा। अगर हम बोर हो रहे होते थे ना, वो हमें हमारी प्रॉब्लम होती थी, हम बोर हो रहे हैं हम खुद ही फेविकोल लगा के हाथों से उतारनी शुरू कर देते थे, खुद क्रिएट करनी पड़ती थी अपनी। जितने प्यार से पाला जाता, मैं कई बार आजकल देखता हूँ जितने ध्यान से बच्चों को पाला जाता, मैं अपने टाइम से कंपेयर करके देखता हूँ, मुझे लगता है कि आजकल की फिलॉसफी के हिसाब से हम तो जिंदा नहीं हो सकते थे। क्योंकि आजकल पेरेंट्स खुद कपड़े बच्चों के हिसाब से पहनते, 2-3 साल के बच्चे तक पेरेंट्स उस हिसाब से पहनते कि बच्चे को चुभे नहीं, स्कूल लगे नहीं, कॉटन पहना। मैं स्कूल जाता था, अगर मेरी जुराबें ढीली हो गई ना, 2 रबड़ बैंड चढ़वा देते थे घर वाले, कि चाहे बच्चे के पैरों में खून ना जाए, नई जुराबें अगले साल ही आएंगी इसकी। बहुत प्यार से पाल रहे आजकल। आजकल तो घर में वो बच्चा रेंगना शुरू करता है, छोटा बच्चा, वो घर में चादर वादर बिछा देते हैं, बच्चे को चोट नहीं लगे, वो चलना शुरू करेगा, वॉकर में डाल देते हैं कि बच्चा सेफ रहे। मैं 3 साल की उम्र में अपने घर में भागता भागता गिर जाऊं ना, माय फादर वुड बी लाइक आ गया मजा, मैं कह रहा था ना मत भाग, क्या हुआ तेरे घुटने में चोट नहीं लगी, घुटने नहीं छिले, एक काम कर तू ना सड़क पे जाके भाग ले, एक बार रात जावा को उसके साथ लगा जाना, एक बार घुटने तो तभी छिलेंगे तेरे।
आजकल बच्चों के घुटने नहीं चल रहे यार। हमारे यहाँ बांग्लादेश बना रहता था, ये लाल ही रहता था हमारे, और उस टाइम तो पेनफुल भी ज्यादा होता था, क्योंकि तब एक तो इंग्लिश का बोर्ड नहीं होते थे घर पे, तो सुबह में घुटना मुड़ता था ना, जिसके साथ हुआ है वही जानता है। बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, उसमें बहुत क्वालिटी इंप्रूव। जैसे अब प्लग्स भी ऐसे आते हो ना, वो प्लग्स ऐसे बनाते हैं चाइल्ड प्रूफ होते हैं कि बच्चा उंगली ना डाल सके, करंट का लगता है कि अगर आप 3 पिन के प्लग में आपको फोन चार्ज करना है तो पहले घर में पेंसिल ढूंढो जाके। हमारे टाइम, मैं अगर अपने टाइम में उंगली डाल भी रहा हूं ना प्लग में, माय फादर डालने दे एक बार इसको, लगने दे करंट, अपने आप अकल आएगी। एक्सपेरिमेंट पहले होते थे। और एक तो उस टाइम मूवीज में भी दिखाते थे कि हीरो को करंट लगा के अकल लेके आते थे, तो यार तो उनको ये लगता था कि देखो अभी तो 30 आता क्लास में, 2-3 घंटों में शायद फर्स्ट ही आना शुरू कर दे। बहुत अलग है। अब तो खैर अभी इंडिया में ये भी स्टैंडर्ड नहीं करा इन्होंने, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं करी। बाहर लीगल रिक्वायरमेंट है कि बच्चे के लिए चाइल्ड सीट लगाते हैं, पर इंडिया में लोगों ने लगानी शुरू कर दिया। आजकल कार में लोग लगाते हैं चाइल्ड सीट, लगाते हैं पिछली सीट में, जिसमें बेल्ट बांधेंगे, सीट बेल्ट बांधेंगे कि बच्चा सेफ रहे। मैं अपने टाइम में 4 साल की उम्र में जाता था स्कूटर पे आगे खड़े होके कि अगर ये स्कूटर ट्रक में घुसा तो यही है हमारा एयर बैग, यही है हमारा एयर। यार बच्चा चबिए तो कुछ भी चलेगा। और ऐसी बात नहीं कि हमको डर लगता, हाँ मजा आता था स्कूटर पे आगे खड़े होकर, बड़ा मजा आता था क्योंकि सारी दुनिया दिखती थी, मुंह पे हवा लग रही होती। कोई स्कूटर पे खड़ा हुआ है दुनिया, यस स्कूटर पे बड़ा मजा आता है स्कूटर पे, पूरी दुनिया दिख, मुंह पे हवा लग रही, हैंडल तुमने बीच में से पकड़ा हुआ, पूरी फील ले रहे हो, नहीं चला रहा, उतने नीचे से फादर का पैर पड़ रहा, पागल ब्रेक से हटा। फिर तुम थोड़े बड़े होते, तुम्हारा सर पापा के यहां चिन पे लगना शुरू होता, एंड योर फादर इज लाइक थोड़ा नीचे होकर बैठ, और तुम सोचो कि यार नीचे तो ठीक है पर बैठूं कहां। हम 8 साल की उम्र में पौने घंटे का स्क्वाट मार के जाते थे। और कई बार क्या हुआ, अब कई बार घरों में कार नहीं आई, बच्चे बड़े हो गए, 13-14 साल का बच्चा, तुमने देखा 13-14 साल का बच्चा बेचारा स्कूटर पे आके कर्सिव राइटिंग में खड़ा होता, सामने से आने वाले को समझ में नहीं आ रहा दोनों से कौन सा सर स्कूटर चला रहा। और मैं तो फिर क्या आगे खड़ा होता था, हमारे पास होता था बजाज चेतक स्कूटर, बजाज चेतक स्कूटर याद है, आगे ट्रायंगुलर सीट, पीछे रेक्टेंगुलर सीट, बीच में कुछ नहीं, मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं पे बैठता था कि डैडी आगे हो गए तो थोड़ा आगे को के बैठ गए, मम्मी पीछे हो तो थोड़ा पीछे को के बैठ गए, ज्यादा झटका लग रहा तो पेट्रोल की टंकी को लग के आ रहे नीचे से। जब तक किसी के घर पहुंचे मेरा बेटा बैठ, नहीं आंटी बैठना तो हो गया हमारा। वो बड़ी खतरनाक चीज थी यार, कई बार हम तीनों उतर जाते थे, पता चलता था वो सीटों के बीच में ही फंसा रह गया, हिला हिला के बच्चा निकाल रहा हूं। अब तो ध्यान रखा जाता है यार, आजकल तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी लोग फोन देते हैं कि बच्चे पे नजर रहे, पता चले हमारा लाल कहाँ है सारा टाइम। मैं अपने टाइम में स्कूटर पे अगर अकेला जा रहा हूँ अपने फादर के साथ, तो बोलते थे पीछे बैठे, मैं पकड़ के नहीं बैठता था, मैं बैठता था उल्टा होकर स्टपनी पकड़ के, कि पूरी फील लेंगे कि रिवर्स गियर में कार चला रहा हूं मैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब अगला पौना घंटा बाप बेटे के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, रास्ते में कहीं ये बच्चा उठ गया, बाप को लोकेशन भी जाके पता चले। और मेरे फादर जितने लॉस्ट होते थे, हो सकता है 3 दिन बाद पता चलता रेड लाइट पे देख के कि ये मांगने वाला अपना लगा है। बहुत अलग होता था। पर देखो मैं स्कूटर पे बहुत स्टपनी पकड़ के बैठा ना, एक तो मेरे फादर ने स्टपनी पे कवर भी नहीं चढ़ाते थे, स्टपनी कवर चढ़ाते, वो एडवर्टाइजिंग वाले चढ़ा जाते थे, पहले एडवर्टाइजिंग वाले चढ़ाते थे कवर। मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं, मैं एक दिन अग्रवाल मिष्ठान भंडार बेच रहा हूं, एक दिन बवासीर की दवाई बेच रहा हूं, विक्रम होटल 4 से 7। बहुत अलग टैलेंट है यार हमारे टाइम।
जैसे इवन झूले, अब जब जहाँ हम रहते हैं और मैंने देखा आजकल स्कूल्स में भी शुरू हो गया, बच्चों का प्ले एरिया अलग से बनाया जाता है। प्ले एरिया होता है जिसमें बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल लगाते हैं नीचे, यू नो, सारे झूले आजकल प्लास्टिक के आने शुरू हुए, स्लाइड्स प्लास्टिक की हैं, सब स्विंग्स प्लास्टिक के, कि बच्चे सेफ है। मैं अपने टाइम में जाता था डीजे पार्क में, और वो स्लाइड होती थी लोहे की, 43 डिग्री टेम्परेचर, तवा बना होता था यार, तवा बना, तो ऊपर अंडा फोड़ोगे नीचे ऑमलेट ही उतर के आएगा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं, सारे झूले ऐसे होते थे। एक वो गोल वाला झूला याद है जिसमें 2 रॉड लगी होती बीच में, उसका कॉम्पोजिशन होता है 5 छोटे बच्चे जो झूलेंगे और एक साइकोपैथ, एक होता है वो बड़ा वाला घटिया बच्चा, छोटे बच्चे पकड़ पकड़ के लाते, भैया आराम, वो भाग क्या, अंदर बच्चे गिर रहे, बस भैया, बस भैया। आज की डेट में वो बड़ा वाला बच्चा जुवेनाइल प्रिजन में होता, पता है, सब अलग। हम तो लाइक मैं मम्मी डैडी के घर, मम्मी डैडी के साथ हम नानी दादी के जाते तो नॉर्मली बसेस पे जाते, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज की बसेस में, और उस टाइम बसेस इतनी अच्छी नहीं होती थी। भगवान ना करे मम्मी वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठी ना, उनको आराम से बैठना, तो बोल देती थी एक काम कर, तू सामने बैठ जा, बोनेट पे। गरम गरम इंजन होता था उसमें, गरम गरम इंजन पे सगी औलाद उठाते थे। भाई साहब सिंथेटिक की निकर पहने बच्चा चिपक जाता है। इधर ड्राइवर ड्राइव कर रहे, इधर चाचा बेबी सिजलर बन रहे। मम्मियों ने तो अलग लेवल पे ट्रीट करा हमको, मम्मियों ने बहुत। मम्मी के साथ तुम वहां चले जाओ, रेलवे स्टेशन 5-8 साल के बच्चे को, अपने को अगर इन्होंने कुली को सामान उठाया ना, 8 साल का बच्चा कुली के साथ भेज देंगे कि कुली का ध्यान रख। चाहे 8 साल का बच्चा उठे, मेरा वीआईपी का बैग नहीं कहीं जाना चाहिए। तो मम्मी जी के घर जा रहे, रात को 11:30-12 बजे का टाइम, दिल्ली में हम ड्राइव करके जा रहे, हमारी गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए, गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए। माय वाइफ शी वांटेड टू जोक, मेरी वाइफ ने मेरी तरफ देखा, कहती तुमको लेके बड़े खुश हो रहे हैं सारे, तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? माय प्रॉब्लम इज आई एम अ कॉमेडियन, चुप तो रहा नहीं जाता, मेरे मुंह से निकल गया। मैं कहा हाँ, सारे कह रहे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए। 3 दिन खाना नहीं मिला, पर मन की शांति बहुत मिली। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।